वेलकम बैक। और कुछ बढ़ते हैं इंटरनेशनल मौज़ूआत की तरफ। और सबसे पहले हम तज़किरा करना चाहेंगे जो ट्रंप का एक फार्मूला है इस वक्त गाज़ा के हवाले से, क्योंकि अब वो वहाँ पर भी सीज़ फायर की बात कर रहे हैं और अगले ही हफ्ते जो है वो गाज़ा में सीज़ फायर हो जाएगा। ये इस तरह के स्टेटमेंट अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रहे हैं। तो दुनिया में एक तासुर ये इस वक्त उभर रहा है कि जनाब एक तरफ आप जंग को हवा देते हैं और उसके बाद फिर सीज़ फायर करते हैं। आपके सामने मिसाल जो है वो इसराइल और जो ईरान कॉन्फ्लिक्ट है उसका है। फिर गो के बड़ा एक मजबूत किरदार रहा ये पाकिस्तान और इंडिया में जंग बंदी के हवाले से, और अब जो है वो बात की जा रही है इसराइल और गजा के हवाले से। तो मकासद इस वक्त क्या हैं? ये सीज़ फायर जो हैं ये हमेशा के लिए होंगे, जंग बंदी हमेशा के लिए होगी, या एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए? अगर ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेजर जनरल जाहिद महमूद रिटायर्ड इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहते हैं कि ये प्लान क्या है जो इस वक्त गाज़ा के हवाले से सामने आ रहा है, और उसमें यह भी कहा जा रहा है कि अरब स्टेट्स जो हैं वो एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाकर और उसको मॉनिटर करेंगी पूरे वहाँ के निज़ाम को। क्या आपने कंसीव किया? पहले तो ज़रा मैं ये जानना चाहूँगा। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। देखिए, मैं पर्सनली समझता हूँ कि ये एक्सटेंशन है अब्राहम अकॉर्ड का जी, जिसको वो आगे लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद इसके साथ काफी अटैच रहे हैं अब्राहम अकॉर्ड के साथ, और उनकी फैमिली का भी काफी इसके अंदर कहीं ना कहीं अमल दखल रहा है। तो प्रोबेबली उसकी एक्सटेंशन करना चाहते हैं। दे वांट टू टेक इट बियॉन्ड यूएई और बहरीन से आगे मिडिल ईस्ट में और फिर अफ्रीका में, क्योंकि यही वही जगह है जहाँ पर इनका थ्रेट भी स्टेब्लिश हो रहा है। देखिए, स्पिरिट ऑफ अब्राहम अकॉर्ड तो बेसिकली इसी चीज पे बनाई गई थी कि जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं तीनों, वो को एग्जिस्टेंस के साथ रहे। लेकिन ये डिपेंड करता है कि उसको उसका जो पास्ट है, जो रीसेंट पास्ट खासतौर पे और जो प्रेजेंट भी है, वो उसके अंदर एक शकूक शुबहात पैदा कर देते हैं। जिस तरीके से जेनोसाइडल एक्शन हुआ है, तो आप अकॉर्ड और पीस में तो रिलीजन को फाउंडेशन और बेस बना के स्टार्ट ऑफ द ऑल रिलीजन्स की बात कर रहे हैं, उसको आप फंडामेंटली जोड़ना चाह रहे हैं कि एक ही खुदा के ये मज़ाहिब है, तो ये क्यों नहीं को एग्जिस्टेंस। लेकिन को एग्जिस्टेंस के लिए जो इजराइल है, जो जूइश लॉबी है या जूइश एप्लीकेशन है, वो जेनोसाइडल है इन नेचर। तो देयर आर लॉट ऑफ कंफ्यूजन। तो बस वो एक क्रेडिट लेना चाहते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अपनी पर्सनैलिटी वैसे भी उनकी अपनी इतनी एम्बिग्यूटी में रहती है कि वो हर बात कर देते हैं जी, हर चीज कर देते हैं कभी, और वो ऑप्शंस ओपन रखते हैं ताकि कल कोई चीज हो तो क्लेम कर सके, मैंने तो ये भी कहा था, मैंने ये नहीं कहा था, वॉर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस, और आप 2 दिन बाद वॉर में कूद भी जाते हैं। एग्जैक्टली। तो एक एम्बिगियस पर्सनैलिटी उन्होंने रखी है। वो एक पॉलिटिकल थिएटर एस्टेब्लिश करना जानते हैं। बेसिकली इज अ बिजनेसमैन। वो आई थिंक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, जियो पॉलिटिक्स को, प्लस जितने भी पॉलिटिक्स हो रही है दुनिया के बीच में, उसमें उन्होंने एक बिजनेस मॉडल जो है या बिजनेस की जो अप्रोच होती है, वही अप्रोच आपने पॉलिटिक्स में लेके आगे। तो उसके इम्प्लीकेशंस हम देख रहे हैं कि अनसर्टेनिटी इज मोर एंड सर्टेनिटी इज वेरी वेरी लेस। तो मैं इसको समझता हूँ कि अब्राहम अकॉर्ड को वो एक्सटेंड करना चाहते हैं, लेकिन उसकी सारी चीजें जो पूरी करनी है इजराइल ने, वो पूरी कर सकेगा कि नहीं। एंड सेकेंडली, जैसा कि आपने भी फरमाया कि जो पैलेस्टीनियंस है वो तो मुझे मिसिंग पीस लगते हैं जी। एंड वंस यू आर नॉट ऑन द टेबल तो यू आर इन द मेन्यू। तो वो अभी यही हालात है। वो अभी आई डोंट नो कि वो किसको एंड स्टेट को किस तरीके से परसू करेंगे। जब भी वॉर की भी देखिए, अभी आपने बात की है कि नेचर ऑफ सीज फायर क्या होगा जी। नेचर ऑफ सीज फायर जो है वो करेगा कि एंड स्टेट पहले नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के साथ रिलेटेड है जी। सीज फायर इज अ वेरी स्मॉल थिंग। कॉन्फ्लिक्ट का जो मैं देखिए, मैं 2 चीजों से रिलेट करूंगा इसको, क्योंकि मैंने मोनोलॉग में ये भी कहा कि एक तरफ आपने हवा दी, और जब आप ये कह रहे हैं कि दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस, तो वहां पे शायद सपोर्ट भी हुआ था इंडिया को पाकिस्तान के केस में। नंबर 2, जब हम आगे बढ़ते हैं, ये दुनिया के बड़े सदियों पुराने, दिहाइयों पुराने मसाइल हैं। आप पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट ले लें, आप ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट ले लें, फिर आप गाजा के हवाले से बात कर लें, ये डेकेड्स के ऊपर हैं। ये इस हफ्ते जो है वो पाकिस्तान ईरान सेटलमेंट, अगले हफ्ते जो है वो गाजा का सेटलमेंट, उससे अगले हफ्ते जो है वो जब ईरान और इस्लाम का आपके ईरान और इजराइल का सेटलमेंट। ये इस तरीके से होते हैं सेटलमेंट या जंग बंदी। ये तो बड़ी शॉर्ट, इसका मतलब है कि इससे पहले जितने भी लोग थे वो बेवकूफ़ थे, वो उनको कुछ पता ही नहीं था जो आप ये कर रहे हैं सब।
सुल्तान साहब, मैं कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करता हूं जी। लेट्स डिस्कस, उनको देखते हैं कि वो हमें किस तरफ ले जा रहे हैं। वेस्ट पूरा देख ले, ओवरऑल वर्ल्ड देख ले, मिलिटराइजेशन में इजाफा हो रहा है जी, और ये बढ़ती चलती जा रही है जी। नेटो की एग्जांपल देता हूं, 2% जीडीपी के इर्द गिर्द वो राउंड अबाउट स्पेंड करते थे जी पर। दैट इज बीइंग आस्क्ड कि जी 5% तक आप लेकर चले जाएं। हाँ। एप्लीकेशन क्या है कि इम्प्लीकेशंस क्या है कि कनाडा जैसा मुल्क 150 बिलियन डॉलर डिफेंस बजट होगा उसका 2035 के करीब जाकर जी। तो दिस इज अ ह्यूज। यूके की आप मिसाल ले लें, यूके जो है वो न्यूक्लियर एरियल प्लेटफॉर्म अपने सीधे करना चाहता है, F-35 खरीदना चाहता है ताकि न्यूक्लियर, तो दुनिया न्यूक्लियराइजेशन की तरफ भी अब और सर्ज आएगा जी इस ईरानियन एप्लीकेशन के बाद तो, और ऑलरेडी सर्ज है वो उस तरफ जा रहे हैं अपनी प्रोटेक्शन के चक्कर में। हाँ। पोलैंड जैसा मुल्क 4.7% ऑफ जीडीपी तकरीबन अब सर्व यूज करेगा फॉर द डिफेंस बजट। 10% इंक्रीज होगी, बहुत ज्यादा। तो मेरे कहने का इन शॉर्ट स्ट्रेंथन अगर कोई बिजनेस हो रहा है तो वो सिर्फ वॉर बिजनेस हो रहा है, आर्म बिजनेस हो रहा है। वो भी किसका, वो भी किसका, ये जरा देखने की बात है। ठीक है, तो जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, वो जो चीजें हैं वो इम्प्लीमेंट हो रही है। तो आपका क्या ख्याल है कि मिडिल ईस्ट का टोटल पीस इस तरफ इसको सूट करेगा या इसके लिए एनवायरनमेंट खराब करेगा जी? मुझे ये बताए ना। तो कौन, अच्छा दूसरी तरफ आप एक और कंक्लूजन ड्रॉ कीजिए, देखिए जरा इसको या इसका एनालिसिस कीजिए कि जो वर्ल्ड इंटरनेशनल मैकेनिज्म्स हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के या मिटिगेशन के या रेजोल्यूशन के, वो कितने अंडरमाइन हो रहे हैं। अब ये न्यूक्लियर कॉन्टेक्स्ट, ईरान की एग्जांपल सामने आपके पड़ी हुई है कि जो आईएई है उसको कितना, उसको तो इट्स अ डेड इदारा ना, आज किधर है, वेयर इज आईएई? मुझे बताइए, है, डज इट एग्जिस्ट? नो, तो वो एग्जिस्ट तो करती नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकी, अपनी साइट्स को भी नहीं बचा सकी, ना वॉर को बचा सकी है। फिर वो जो रिपोर्ट देती है उसको कोई नहीं सुनता। रिपोर्ट वही है जो व्हाइट हाउस ओवल ऑफिस से आएगी। इवन तुलसी गबार्ड भी, इंटेलिजेंस इदारे भी कोई अगर अमेरिका की रिपोर्ट देते हैं तो नहीं, वही रिपोर्ट होगी जो टीम कहेगी। कहने का मकसद ये है, मैं कोई क्रिटिक नहीं कर रहा, ये वो एनवायरनमेंट है जो हमारे सामने। इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में द रोल इज वेरी पॉजिटिव। दैट्स व्हाई आई से कि यहाँ पे अभी तक का रोल पॉजिटिव है, लेकिन इस पिटारी में से कौन सा सांप निकलेगा, कौन सा जादू, इतनी वर्नेबल पर्सनालिटी के साथ फिर आप कोई अपनी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते ना आगे के लिए कि जनाब दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दैट वुड बी द एंडिंग पॉइंट। बीच में कुछ नहीं पता कितनी बम्पी राइड्स हैं और कब कहाँ कोई चीज रुझानी चेंज हो जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमें ये सिचुएशन को सामने रखकर अपने लिए जो पाकिस्तान के लिए कंक्लूजन मैंने निकाला है वो यही है कि आप अपने आप को स्ट्रेटेजिक अलाइंस से बहुत दूर भी ना कीजिएगा जी। मोहब्बत में आप चाइना, रशिया, साउथ, एक नया साउथ जन्म ले रहा है, नए मिडिल ईस्ट ने जन्म ले लिया, नए पाकिस्तान ने जन्म ले लिया, नए साउथ एशिया ने जन्म ले लिया। द होल वर्ल्ड इज रीसेटिंग द कोर्स और डिस्कोर्स, और अपना जो चेस बोर्ड है वो सेट कर रहा है। इसके बीच में पाकिस्तान ने जो अपना चेस बोर्ड सेट करना है, वी हैव सीरियस चैलेंजेस और राइड इज वेरी बम्पी। लेकिन हमारे शॉर्ट विंडो के अंदर ही अपने आप का, अपना जो डिफेंस है, अपना जो प्रोटेक्शन है इन ऑल डोमेन्स, मैं सिर्फ मिलिट्री डोमेन में बात नहीं कर रहा, अपनी पॉलिटिको सोशो डोमेन्स, अपनी कल्चरल डोमेन खास तौर पे, अपनी रिलीजियस डोमेन के अंदर इतना अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग करना है कि नोबडी शुड थिंक ऑफ बीटिंग यू। वो ये सोचे कि मैं इनविंसिबल है जी इन ऑल डोमेन्स। ठीक है, यानी सर इसमें ईरान की मिसाल हमारे सामने है, यूक्रेन की मिसाल इस वक्त हमारे सामने है। हमें जो कुछ करना है वो खुद करना है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को, अपने डिफेंस के इंटरेस्ट को आगे रख पॉलिसीज बनानी है और उसके ऊपर कारबंद रहना है।